और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। 13 मार्च को चाकूबाजी कर युवक की हत्या करने वाले सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए महज 2 घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी रायपुर क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। 13 मार्च की शाम प्रार्थी द्वारा थाना पलारी आकर सूचना दिया गया कि सफेद रंग की अल्टो 800 कार में सवार होकर अज्ञात 6 व्यक्तियों द्वारा देशी शराब दुकान पलारी के सामने युवाकांत पिता महेश राम बंजारे को चाकू मारकर घायल कर दिया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल युवाकांत बंजारे को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अज्ञात युवकों के विरुद्ध धारा 302 लगाकर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ कर दी गई। प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की पता तलाश अत्यंत कठिन था, लेकिन हमलावर पलारी अथवा आसपास के क्षेत्र के नहीं थे, इसलिए हमलावरों की पहचान बताने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं था, जिससे गुस्साए लोगों के द्वारा आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी करने अत्यंत आक्रोश भी व्यक्त किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमान सिद्धार्थ बघेल के नेतृत्व में तत्काल जिला स्तर पर टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु जिले के सभी मार्गों में नाकाबंदी करने रवाना कर दिया गया। साथ ही सीमावर्ती थाना खरोरा की भी सहायता ली गई और तुरंत घेराबंदी कर 6 आरोपी संजय आडवाणी, राम कुमार शर्मा, दिलीप वर्मा, राहुल निर्मलकर, नीरज वर्मा, लोकेश पटेल को नाकाबंदी के दौरान वाहन अल्टो 800 क्रमांक CG04 HK 9017 से भागते हुए खरोरा एवं पलारी के मध्य नाकाबंदी कर रोका गया। कड़ाई से आरोपियों से पूछताछ करने पर घटना को स्वीकार लिया गया और फिर उन्होंने बताया कि मृतक युवाकांत बंजारे की जेब में हाथ में डालने की बात से वाद विवाद हुआ था, जिस पर पहले तो आरोपियों द्वारा मृतक के साथ हाथ मुक्के से मारपीट किया गया, फिर मृतक के हाथ बांह को पकड़कर आरोपी लोकेश पटेल एवं नीरज वर्मा ने युवाकांत के पेट एवं पीठ कमर में अपने पास रखे धारदार चाकू से वार किया, जिससे मृतक मौके पर ही गिर गया। जिसके पश्चात सभी आरोपी अल्टो 800 कार से गिर्रा गांव की तरफ भाग गए, जहां दिलीप वर्मा ने नवनिर्मित मकान में अपने रखे हुए सामान को समेट कर फरार होने की नीयत से रायपुर की ओर रवाना हुए और तभी बलौदा बाजार पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी कर इन्हें हिरासत में ले लिया। आरोपियों से घटना के बाद बरामद किया गया एक सफेद रंग का अल्टो कार एवं 2 नग चाकू जब्त किया गया है। आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। प्रकरण के विषय में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बलौदा बाजार, थाना प्रभारी सुहेला, थाना प्रभारी भाटापारा, शहर थाना प्रभारी गिधौरी, चौकी प्रभारी लवन एवं उसके समस्त टीम का योगदान सराहनीय रहा। किसी अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर फरार हो गए, ये सूचना हमको प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पहुंचकर जो घायल है उसको टीम ने बहुत अच्छा मेहनत किया है और जिसके कारण हम लोग सभी आरोपियों को एक साथ अरेस्ट करने में हम लोग को सफलता इतनी जल्दी हमको मिली। बलौदा बाजार से मनहरण बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।